Students, here are some verbs. These verbs are called non-action verbs. For example, see. I'm looking at you. Look, see. तो उसमें मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं है ना किसी चीज़ की एक्टिविटी की, ठीक है? That's why this is called non-action verb. Hear, सुनना, listen, taste, smell, like, love, hate, feel, want, desire. These all are abstract. ठीक है? जिसको हम the thing which we can't touch and hear, जिसको हम ना तो सुन सकते हैं ना ही हम फील कर सकते हैं. सॉरी, दैट वी कैन ओनली फील, वी कांट टच इट. दैट इज कॉल्ड, वी कांट सी इट, वी कांट टच इट. दैट इज कॉल्ड ओनली वी कैन फील इट. दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट. एंड दीज सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ वर्ब? नॉन एक्शन वर्ब्स. ठीक है? फियर, अब भय है, किसी को भय लगा हुआ है, मतलब किसी को कोई स्केयर है, कोई भयभीत हो रहा है किसी चीज़ से, तो फियर. हम उसको टेस्ट थोड़ा ना कर सकते फियर को, ठीक है? हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये उसके फेस एक्सप्रेशन से हम उसको फील कर सकते हैं कि ही और शी इज स्केयर्ड. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड. कोई किसी चीज़ को समझ रहा है तो वो समझने वाला ही तो फील कर सकता है, या फिर जैसे मैं फील कर सकती हूँ. सपोज करो मैं आपसे कोई टॉपिक क्लियर करने जा रही हूँ यहाँ पर, और फिर मैं आपसे पूछती हूँ और आप उसका सही रिस्पॉन्स देते हो, तो इट मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट टॉपिक. ठीक है? सिर्फ मैं उसको फील कर सकती हूँ, टच तो नहीं कर सकती ना, मैं उसको देख तो नहीं सकती ना. ठीक है? एग्री, डिसएग्री. ठीक है? मैं कोई बात कह रही हूँ, आप उस चीज़ से एग्री हो या डिसएग्री हो, व्हाट, सिर्फ मैं इसी को फील ही तो कर सकती हूँ ना कि भाई हाँ ये चीज़ जो ना एग्री है. अदरवाइज तुम एक्शन करके थोड़ा दिखाओगे कि हाँ मैं एग्री हूँ. ठीक है? बिलीव, डाउट, ट्रस्ट, think, suppose, remember, on, possess, belong and contain. You should learn all these verbs. These all verbs are non-action verbs. Okay? समझ आया? अब इन verbs के साथ जो ना क्या लगाओगे, ऊपर दे भी रखा है. I like this dress. I am liking this dress. I like this dress. With such type of verbs, you can't use continuous tense. You can't use continuous tense. I am liking. That's wrong. I like it. ठीक है? I hate you. I hate this book. I hate this thing. I love this thing. She loves this thing. She is loving this thing. इसका मतलब क्या होगा? वो तो उसी टाइम तो लव करे, उसके बाद तो हो सकता कुछ भी करे वो. ठीक है? तो ये है. The room freshener smells good. This medicine tastes bitter. This mango, या mangoes always taste sweet. ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि कभी मैंगो स्वीट हो गए तो कभी कड़वे हो गए, बिटर हो गए. ऐसा नहीं होता ना. तो जनरल चीज़ है ये, और उसके स्वीट जो टेस्ट है उसको हम फील ही कर सकते हैं ना, खा के तो फील कर सकते हैं ना. ठीक है? चलिए. ही नोज योर डैड. ही इज नोइंग योर डैड. ही नोज योर डैड. वो आपके फादर को जानता है. ठीक है? ही इज नोइंग. नोइंग का मतलब क्या होगा कि वो चीज़ कंटिन्यूटी में थोड़ी ना है, उसको नो करने में, उसको जानने में टाइम लगेगा. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस. कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ओनली वी कैन फील सच टाइप ऑफ वर्ब्स. दीज आर ऑल नॉन एक्शन वर्ब्स. एंड इन विद सच टाइप ऑफ वर्ब्स वी कांट यूज कंटिन्यूटी. ठीक है? वी ऑलवेज यूज व्हाट? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है इनके साथ. ठीक है? चलिए. तन में a lot of dry leaves. It is his hobby. क्या आना चाहिए यहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आना चाहिए. तन में a lot of dry leaves. It is his hobby. तो हॉबी है ना, तो तन में क्या आएगा? collects. तन में collects. तो तन में एक है, कल मैंने बताया था ना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा? फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा. तन में a lot of dry leaves these days. He has to prepare a botany project. तन में is collecting a lot of dry leaves these days. आजकल कलेक्ट कर रहा है वो, ना तो वो पीछे कलेक्ट कर रहा था ना वो आगे कलेक्ट करेगा, बस इन्हीं दिनों वो कलेक्ट कर रहा है. इट मीन्स यू कैन
यूज हियर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जहाँ पर दिस डेज आ जाए, सिर्फ इन्हीं दिनों में वो काम हो रहा है, तो क्या आप यूज कर सकते हो कंटिन्यूअस टेंस। और जहाँ पर हो भी आ जाए, यूजुअली आ जाए, देन यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए, होटल्स इन गोवा आर यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव बट नाउ दे रेट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन। ठीक है, hotels in Goa are usually quite expensive but now they are slashing their rates। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, रेट को स्लैश कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन। क्लियर बच्चे? चलिए आगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली आ गया, तो इंजीनियर्स तो क्या आएगा, वर्क इज 8 hours a day but on account of the current economic slowdown they are working। देखो पहले तो आपको देखना कि टेंस कौन सा यूज हो रहा है इस पैसेज के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा यूज हो रहा है। अगर यही बात पास्ट टेंस में आ जाती तो क्या था, दे वर आ जाता। ठीक है, क्या था, दे वर आ जाता, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली वर्क्स फॉर 8 hours, मतलब करते हैं, लेकिन आजकल वो करंट इकोनॉमी डाउन होने की वजह से दे आर वर्किंग फॉर ओवर 12 hours ए डे। ठीक है, दिन में 12 घंटे काम करते हैं। ध्रुव, दिस ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स ओन्स, क्योंकि ओन के साथ तो आईएनजी आना ही नहीं ना, ओन्स आए। ठीक है, यू फिट दीज डेज, you look you to aerobic classes। Are you going to aerobic? Are you going, यहाँ पर आएगा, Are you going aerobic classes? क्या तुम आज का aerobic classes जा रहे हो? ध्रुव, you looks fit these days। इन दिनों तुम फिट दिखाई देते हो। देखो, You are looking। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मैं दोनों चीज़ बताती हूँ आपको, दोनों ही ठीक है, यहाँ पर लुक्स भी ठीक है, लुकिंग भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, हम एक जनरली जब आप बात कर रहे होते हैं लुक्स और लुक की बात कर रहे हैं, कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आया है, ठीक है, हम ये कहते हैं यू लुक्स ब्यूटीफुल, तो उसमें लुक्स का क्या है, वो हमेशा ही अच्छा दिखाई देता है, यू लुक्स ब्यूटीफुल, आप हमेशा ही अच्छा मतलब दिखाई दे रहे हो। और मैं अगर ये बोलूँ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, इसका मतलब तुम आज के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हो, हमेशा के लिए अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पर आप यू आर राइट हियर, यू आर लुकिंग। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पता हो जी, हाँ दिस डेज है, तो इसलिए यहाँ पर लुकिंग आएगा। लेकिन मैंने आपको जो डिफरेंस है प्रेजेंट टेंस में और कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसको लुक वर्ब को लेकर के, वो मैंने आपको बता दिया कि लुक्स का मतलब क्या है कि ऑलवेज लुक। ठीक है, तो अगर हम कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आया है और हम उसको ये बोल देते हैं यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, तो इसका मतलब आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो कि आज के लिए तो आप ब्यूटीफुल हो, बाकी दिन आप ब्यूटीफुल नहीं हो। ठीक है, अगर आप ये कह दें कि यू लुक ब्यूटीफुल, तो यू आर ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ आया ये? मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, अदरवाइज हियर इट विल बी यू आर लुकिंग फिट दीज डेज। ठीक है, आर यू गोइंग टू एरोबिक क्लासेस? नो, आई नॉट गो टू एनी एरोबिक क्लासेस। नो, आई एम नॉट गोइंग। नो, आई एम नॉट गोइंग टू एनी एरोबिक क्लासेस। आई जस्ट फॉर ए मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। मैम यहाँ गो आएगा, यहाँ गो आएगा, आई जस्ट गो, मैं सिर्फ जाता हूँ। यहाँ पर आपके पीछे क्या है, रेगुलरली है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो आपके आएंगे। ठीक है, चलिए, इज मान्या रेडी फॉर द स्कूल? नो, शी हर बात। उस टाइम पर शी इज हैविंग, कि उस टाइम पर वो कंटिन्यूटी में है। और मैंने आपको बताया कि जो हैव वर्ब है वो हम ईट और बात के साथ हम उसको एक्शन वर्ब की तरह लेंगे। ये ना तो बाथिंग और ना ही ईटिंग, दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्शन वर्ब है। ये खाना हम ऐसे तो नहीं खा सकते ना, ठीक है, समझ आए? और नहा भी हम ऐसे नहीं सकते विदाउट एक्शन। ठीक है, तो नहाने में और खाने में दोनों ही
बाथिंग एंड ईटिंग दोनों में ही हम हैव वर्ब को जो है ना एक्शन वर्ब की तरह लेंगे. आई एम हैविंग बाथ, आई एम हैविंग लंच, ब्रेकफास्ट. हाँ, अगर आप यहाँ पर ईट वर्ब लगाते हो, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, तो फिर वहाँ पर ईट आ जाएगा. अगर हैव लगाते हो तो हैव यहाँ पर मेन वर्ब की तरह आ जाएगी. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है. आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग बाथ, ठीक है. ओके, देन यू हैव बीन गिवन सम वर्ब्स आ गए. नेक्स्ट, थिंक, फील, टेस्ट, स्मेल. ये आप खुद करना, क्योंकि जो आपके पेपर में पैटर्न आएगा इस टाइप से आएगा जिस टाइप से मैंने अभी करवाया है आपको. क्लियर? चलिए आगे. अब नेक्स्ट है वर्कशीट 5. सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. ऊपर देख लो आप, या नीचे वाला कर लेते हैं हम. Fill in the blanks with the past continuous tense of the verbs given in the brackets. It was raining. Past continuous already इसने past continuous लिख दिया है, तो it was raining heavily and Manan was sneezing continuously. Mother was making herbal tea for him. I was trying to concentrate on my work, but Manan's loud sneezing was disturbing me. इससे पहले देखो आप, इसमें लिखा है कि सिंपल पास्ट टेंस लगाना है. Long ago, there was a forest. There was a forest full of trees, laden with ripe. Laden का मतलब क्या हुआ? लदी हुई, भरी हुई. Juicy guavas, mangoes, apples and pears. But the birds which lived there were unhappy. They wanted to eat grains. One morning, the birds saw lots of grains scattered on the ground. They sat down to eat the grains. Suddenly, two birds, क्या bird catchers rushed out. का मतलब भगा देना from the nearby bushes and threw a huge net on the birds feeding on grains. यानी जो वहाँ पर जो birds थे जो ग्रेन को खा रहे थे, feeding on grains का मतलब ये है, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या फेंक दिया? नेट फेंक दिया. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल पास्ट है और यहाँ पर सिर्फ क्या है? पास्ट continuous tense है. Next, past continuous tense is used to talk about actions that were in progress at the point of time in the past. ठीक है, in the same way, present continuous tense showing the action which is going on at present, और past continuous that was going on in the past. ठीक है, is at a particular time. Any doubt you are having? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब हम थोड़ा सा ना सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं. दोनों में क्या फर्क है? ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है. सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, बिकॉज इन बोथ द टेंसेस द एक्शन हैज बीन डन. एक्शन दोनों में ही हो चुका होता है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन कंप्लीट हो रहा होता है और सिंपल पास्ट में भी एक्शन कंप्लीट होता है. चलिए अब हम लेते हैं यहाँ से, आई हैव मेट हिम यस्टरडे. ठीक है, आई मेट हिम यस्टरडे, क्या आना चाहिए? मैं उसके कल ही मिल चुका हूँ या मैं कल उससे मिला. विच इज़ बेटर? आई मेट हिम यस्टरडे, बिकॉज जहाँ आप यस्टरडे आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, ठीक है, और लास्ट नाइट आ जाए, तो वहाँ पर आप कौन सी वर्ब यूज़ करते हो? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सिंपल पास्ट टेंस. इज दैट क्लियर? और लेकिन जो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, चाहे वो दिनों में हो, चाहे वो महीनों में हो, चाहे वो वीक्स में हो, चाहे वो ईयर्स में हो, तो वहाँ पर, ठीक है, आई हैव बिल्ड ए न्यू बिल्डिंग दिस ईयर. मैंने इसी साल जो ना नई बिल्डिंग बनाई है. आई हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू बिल्डिंग दिस ईयर. ठीक है, अगर मैं दिस ईयर को पास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में बोल दूँ, ठीक है, कि लास्ट ईयर, या आई हैड कंस्ट्रक्टेड, या आई कंस्ट्रक्टेड ए न्यू बिल्डिंग लास्ट ईयर, तो वहाँ पर हैव नहीं आएगा. हैव का मतलब क्या है कि ईयर का अगर हम लेके चलेंगे सेंस को, कि अभी जो ईयर चल रहा है उसे पिछले साल, मतलब दिस ईयर, इसी साल जो ना मैंने अभी अभी, मतलब साल में है जैसे,
ठीक है, मैंने वो बिल्डिंग बनाई, कंप्लीट की है। लेकिन लास्ट ईयर का मतलब क्या है कि पिछले साल बना दिया, हमें नहीं पता मतलब डेफिनेट टाइम कब है वो लास्ट ईयर का, जनवरी फरवरी मार्च टू दिसंबर कब बनाई थी मैंने, लेकिन मैंने लास्ट ईयर उसको बना दिया था। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. For example, the Delhi Metro made commuting a comfortable experience for the people. क्या? Delhi Metro has made a commuting a comfortable experience for the people. अब हम चलते हैं आगे। सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मैं ये करवा रही हूँ आपको यहाँ पर से ब्रेव चुन्नी, पेज नंबर 15। चुन्नी वॉज ए वेरी क्लेवर गर्ल who always studied hard and obeyed her elders. One day when her mother went to the market, Chuni sat down to do her homework. Suddenly she smelled smoke. When she looked out of the window, she saw that there was a fire in her friend's house. Her friend's family had gone out of station. गए हुए थे, ठीक है, had gone out of station. Chuni thought fast. Think का मतलब पास में चुनी thought fast. She remembered that her teacher had taught her a lesson. On useful services such as the police station, fire brigade, hospital, etc. She knew the phone number the fire brigade well because her daddy made her remember these numbers. Made her, उसको याद करवाया, क्योंकि उसके फादर ने उसको ये नंबर याद करवाए थे. Made her remember these numbers. Chuni quickly the fire station. Chuni called the fire station and requested for help. The fire engine arrived quickly and put off the fire. देखो जहाँ पर एंड लगा हुआ ना, वहाँ से आप आइडिया भी लगा सकते हो कि एंड के आगे अगर सेकंड फॉर्म है तो एंड से पहले भी सेकंड फॉर्म आएगी. इज दैट क्लियर? तो पुट ऑफ, पुट का पुट ही रहता, पुट इट नहीं होता बेटा. Put, cut. The put off the fire. Everybody in the neighborhood praised Chunni. ठीक है, समझ आया? Yes. तो ऐसे आपको करने हैं, इस टाइप से आपको आएंगे. पैसेज में आ जाएगा या सेंटेंसेस में आ जाएगा कि fill in the blanks with correct form of the verbs. ठीक है? Clear? Any doubt till here? No? Okay.